नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सुहेल सर फिर एक बार मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का पाठ्य पुस्तक से मीरा के पद हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। बच्चों, शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है आपसे, मैं जैसे जैसे ही इन पदों को पढ़ूंगा उसके साथ में ही उसके कठिन शब्द के अर्थ भी बताते हुए जाऊंगा, तो आप लिख लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। तो आइए सबसे पहले इनके शब्दार्थ को समझते हैं। यहाँ पे हरि का अर्थ होता है कृष्ण, ईश्वर। उसके बाद में हरो का अर्थ होता है दूर करो। जन का अर्थ होता है सेवक, जो कि यहाँ पे मीरा है। भीर का अर्थ होता है पीड़ा। द्रौपदी री लाज राखी का अर्थ होता है दुशासन द्वारा द्रौपदी के वस्त्र खींचने पर कृष्ण ने उसे वस्त्र प्रदान किए थे। अभी आगे बढ़ायो का अर्थ होता है बढ़ाए दिए। चीर का अर्थ होता है वस्त्र। भगत का अर्थ होता है भक्त। रूप नरहरि, इसका अर्थ होता है नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए कृष्ण ने आधा नर और आधे सिंह का रूप धारण किया था। अभी दूसरा शब्द है धरियो। धरियो का अर्थ होता है धारण किया, धारण करना। बुढ़तो, डूबता हुआ। गजराज का अर्थ होता है हाथी। राख्यो का अर्थ होता है रक्षा की, हिफाजत की। काटी कुंजर पीर का अर्थ होता है हाथी को पीड़ा से मुक्त किया। लाल गिरधर का अर्थ होता है कृष्ण। मारी का अर्थ होता है हमारी, मेरी। बच्चों, ये इसके सभी कठिन शब्द हैं और उसके अर्थ हैं। आइए अब इसकी व्याख्या को समझते हैं, इसकी व्याख्या को, डेफिनेशन को समझते हैं। मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण से कहती हैं, हे भगवान, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा हरें। आपने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। दासी मीरा कहती हैं, हे गिरधर लाल, आप मेरी पीड़ा भी हरो, मुझे भी भवबंधनों से छुटकारा दो। मीरा इन तमाम उदाहरणों को देते हुए अपने प्रभु से अपनी पीड़ा को, अपनी परेशानी को सॉल्व करने के लिए, हरने के लिए, यानी ये जो भी संकटों में है उन संकटों से बचाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण से, मुरली वाले से निवेदन कर रहे हैं। आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रह स्यूं बाग लगाए स्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। भाव भगति जागिरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। बच्चों, आइए सबसे पहले हम इनके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं, यानी एक्सप्लेनेशन को समझने में आसानी होगी। यहाँ पे श्याम का अर्थ होता है कृष्ण। माने का अर्थ होता है हमें या फिर मुझे। चाकर का अर्थ होता है नौकर। गिरधारी लाला का अर्थ होता है श्री कृष्ण। रहस्यों का अर्थ होता है रहूंगी। लगास्यों का अर्थ होता है लगाऊंगी। नित्य का अर्थ होता है रोज। दर्शन पास्यों का अर्थ होता है दर्शन पाऊंगी।
वृंदावन का अर्थ होता है वृंदावन। री का अर्थ होता है कि, कुंज का अर्थ होता है पत्तों से बनी कुटिया, झोंपड़ी। गोविंद का अर्थ होता है कृष्ण। लीला का अर्थ होता है विविध रूप, विविध कार्य। गांसियों का अर्थ होता है गाऊंगी। चाकरी का अर्थ होता है नौकरी। सुमरण का अर्थ होता है स्मरण। खर्ची का अर्थ तो होता है जेब खर्च। भाव भक्ति का अर्थ होता है भावपूर्ण भक्ति। जागीरी का अर्थ होता है संपत्ति। तीनों का अर्थ होता है तीनों। बाता का अर्थ होता है बातें। सरसी का अर्थ होता है पूरी हुई। ये इसके कठिन शब्दों के अर्थ हैं। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं, हे श्याम, मुझे अपनी दासी बना लो। हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूंगी और तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें तुम विहार कर सको। इसी बहाने मैं रोज सुबह तुम्हारे दर्शन कर सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंजों में और गलियों में कृष्ण की लीला के गाने गाऊंगी। इस सेवा के बदले मुझे प्रभु दर्शन का अवसर मिलेगा। नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा। भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी। आइए अब अगली पंक्तियों को समझते हैं। मोर सुगुट पीताम्बर सौहे, गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अंधेरा। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, ये बहुत ही अच्छे पद हैं। आइए इनके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। बच्चों, जैसे जैसे मैं कठिन शब्दों को बताते हुए जा रहा हूँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन शब्दों को लिख लें तो आपको समझने में और आसानी होगी। मोर मुगट का अर्थ होता है मोर पंख से बना हुआ मुकुट। पीताम्बर का अर्थ होता है पीले वस्त्र। सौहे का अर्थ होता है सुशोभित हैं। गल का अर्थ होता है गले में। वैजंती माला का अर्थ होता है वन के फूलों से बनी हुई माला। धेनु का अर्थ होता है गाय। बनाऊं का अर्थ होता है बनाऊं। बीच बीच का अर्थ होता है बीच बीच में। बारी का अर्थ होता है फुलवारी। सांवरिया का अर्थ होता है सांवला कृष्ण। रा का अर्थ होता है का। पहर का अर्थ होता है पहनकर। कुसुम्बी का अर्थ होता है लाल रंग की। दीजो का अर्थ होता है दिया, दिया देना। रे का अर्थ होता है के। तीरा का अर्थ होता है किनारे। नागर का अर्थ होता है चतुर। हिवड़ो का अर्थ होता है हृदय में, दिल में। घनों का अर्थ होता है बहुत। अधीरा का अर्थ होता है अधीरता, बेचैनी। ये इसके कठिन शब्दों के अर्थ हैं। आइए अब इन पदों की व्याख्या को समझते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं। श्री कृष्ण के रूप में सौंदर्य का वर्णन करती हुई मीरा कहती हैं, मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है। तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं। गले में वन फूलों की माला शोभायमान है। मेरा वह मोहन वृंदावन में गायें चराता है और मधुर मुरली बजाता है। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। मैं उस महल के आंगन के बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। मीरा प्रभु से निवेदन करती है, हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देने आना। हे गिरधर, हे चतुर नटखट कृष्ण, मेरा मन
तुमसे मिलने के लिए बहुत अधिक व्याकुल है। तुम मुझे आकर दर्शन अवश्य देना। बच्चों, ये मीरा के पद हैं और उनका एक्सप्लेनेशन व्याख्या कुछ इस प्रकार है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। नमस्कार।